तो मैंने एलिमेंट्री एक्सरसाइज देखा, कुछ ज्यादा ही एलिमेंट्री है, लेकिन उसमें एक दो क्वेश्चन कुछ अच्छे थे, तो उनको उठा के उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आ जाओ 10 पे, एलिमेंट्री। देखो गैसेस बुकलेट, एलिमेंट्री एक्सरसाइज करेंगे पहले, ठीक है। चलो एलिमेंट्री एक्सरसाइज का देखो, फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस देखे थे मैंने, बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। 10th नंबर पर आते हैं, बोले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये सब तो आपका सिंपल क्या था, फॉर्मूला एप्लीकेशन है। लेकिन केटीजी में आते हैं, केटीजी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, दैट इज यू, एंड क्या बोल रहा है कि प्रेशर ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी इसका 1 गिवन है हमें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, देखो यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस का क्या होगा, जितनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, और ये क्या होता है हाफ mv²। तो अगर मैं हाफ mv² लिखूं तो हाफ m और v RMS हम लेते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो v RMS लेते हैं, दैट इज √3RT/m। तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3RT/m, ये हो जाएगा, m से m कट जाएगा। तो हम काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिखते हैं कि 3/2RT, ठीक है, 3/2RT, और इसी को हम इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, प्रेशर क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, गैस की बात हो रही है, PV = nRT, ठीक है। मोल भी हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, मोल ले लेंगे 1, और ये क्या हो जाएगा, P = ये तो 1 था ही, P = RT। अब गैसेस बेटा मूव कर रही हैं, गैसेस मूव कर रही हैं, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यों लेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे ना। गैसेस आर मूविंग रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा RT, और ये है आपका 3/2RT। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू, RT की जगह यहाँ पे P लिख दो, तो 3/2P। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, एनर्जी 2/3, E कर लो या फिर U कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, वो मोस्टली आपका नोट से ही होगा इसमें, तो और कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ RMS वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताओ VRMS क्या होता है, VRMS होता है हमारा 3RT/m, और एवरेज वेलोसिटी V एवरेज क्या होता है 8RT/m, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा हमारा, क्या करोगे आप, इन दोनों को क्या करो, RT से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3:8/π, दोनों का रेशियो, RT/m कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 3π/8, ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा 3π/8, 3π/8 होगा लगभग 9/8, 9/8 मतलब 1.08 के बराबर इज टू 1, अप्रोक्सीमेशन करके। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा अभी से कैसे बता दूं कहां तक डिस्कस हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो आप लोग, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना कहां तक क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस मोनोएटॉमिक गैस है, सो वी हैव 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, जिसका हमें काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बोला था, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv RMS
स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, वी आर एम एस ही पूछ रहा है ना, हाँ वी आर एम एस ये कितना हो जाएगा 2e अपॉन m का अंडर रूट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, ये तो आपको याद ही होना चाहिए, क्या बोल रहा है v एवरेज इज टू, मतलब इसने v एवरेज को क्या लिया है अल्फा, एवरेज वेलोसिटी को v लिया है, रूट आरएमएस को v एवरेज, ये पूछ रहा है। ठीक है, एक्चुअली आपको अल्फा इज टू अल्फा इज टू वी इज टू एल पूछ रहा है, तो ये तो आप लोग को याद ही कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे। तो अल्फा क्या हो जाएगा आपका 8 RT बाई एम इज टू, ये क्या हो जाएगा 3 RT बाई एम, और ये हो जाएगा इज टू 2 RT बाई एम। देख लो, जिस भी चीज को 1 बोला है उससे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 8 बाई पाई, ये पाई होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको हम पाई से डिवाइड कर देंगे, 8 बाई पाई से पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 से पहले 15 करते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, ये आपने मोल कंसेप्ट में भी देखा होगा। 15, चलो क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कोई हाइड्रोकार्बन है, तो हम मान लेते हैं CXHY हाइड्रोकार्बन है, वो एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, तो O2 में बर्न कर रहा होगा, और ये हो जाएगा आपका क्या रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है वाटर वेपर कर रहा है, मतलब क्या है ये भी गैसेस फॉर्म में होगा, ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, क्योंकि वहां पे स्पेसिफाइड है कि यहाँ पे वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये भी गैसेस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका 500 ml गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये 500 ml गिवन है, और ये गिवन है आपका 2500 ml, और ये आपका गिवन है 3 लीटर आपका वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 3000 ml। ठीक है, अब याद करो एवोगैड्रोस लॉ ऑफ हाइपोथेसिस, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो 100 से 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो अब दिख गया आपको कि यहाँ पे जो कार्बन होगा, ये मोल जो होगा ये इतना होगा, यहाँ पे 2H है तो ये 6 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया आपका 5, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H12। ठीक है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब आपका मोल कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। क्या समझ में नहीं आया, मुझे पहले ये बता दो समझ में क्या नहीं आया। ये एलिमेंट्री एक्सरसाइज है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब समझते हो, किसको डिवाइड किया है, मेरे को मिनिमम वॉल्यूम निकालना है ना, मिनिमम रेशियो निकालना है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिनिमम ही तो आता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब मैं ये फॉर्मूला थोड़ा ना लिखूंगी कि C 2500 और H 6000, ऐसे लिखूंगी क्या फॉर्मूला, नहीं ना, इसलिए डिवाइड किया है। थोड़ा सा खुद से भी कोशिश किया, खुद से क्वेश्चन पूछा करो और खुद से भी कोशिश किया करो कि आप चीजें खुद से समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एलिमेंट्री एक्सरसाइज में सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से करा रही हूँ क्योंकि ये भी एलिमेंट्री में से भी
क्वेश्चंस आए हुए रहते हैं, तो एलिमेंट्री एक्सरसाइज भी अच्छी होती है और उसको भी हमें सॉल्व करना चाहिए। और जो आपके बुकलेट का लेवल है वो ओवरऑल बहुत अच्छा लेवल है, ठीक है। तो बुकलेट के क्वेश्चंस तो आपको करना ही चाहिए। चलो 16th पे आते हैं। 16th में हमें बोल रहा है कि कोई गैसियस हाइड्रोकार्बन है, तो हम मान लेते हैं जब भी आए ऐसा क्वेश्चन तो CXHY। अगर इसमें कोई सिर्फ आपको मोल कंसेप्ट पता है, आपको गैसियस स्टेट नहीं आता है, तब भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। आपने ये POAC में भी किया था, स्टोइचियोमेट्री में भी आपने देखा था कैसे ये सॉल्व होता है। अब हमने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी गैस होगा और ये भी गैस होगा, ठीक है। इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया इसका, और क्या मिलेगा कंबशन के बाद? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, CXHY है, यहाँ पे कितना मोल मिलेगा कार्बन का? अगर CX है तो वहां पे कार्बन कितना मोल होगा? X मोल होगा, ठीक है। मोल कंसेप्ट में भी किया था। अब यहाँ पे अगर H का Y मोल है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे भी Y मोल होना चाहिए। तो Y मोल करने के लिए मुझे यहाँ पे कितना मोल लेना पड़ेगा? Y/2। तो टोटल हाइड्रोजन का मोल कितना हो गया? Y/2, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे क्या है? O2 है, O नहीं है। और यहाँ पे कितना है? 2x प्लस Y/2, 2x प्लस Y/2, ठीक है। वाटर इसमें कौन से NTP पर आया है? तो मुझे बताओ, NTP पे ये तो गैस होगा ही नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन NTP पे ये क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में NTP गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? x प्लस Y/4, ठीक है। देखो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2x प्लस Y/2। इधर भी ऑक्सीजन कितना था? 2x प्लस Y/2। मतलब नाउ आवर रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। वैसे इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन का हमेशा x प्लस Y/4 ही होता है, ये तो याद ही कर लो, ठीक है। रिएक्शन अगर बैलेंस करोगे तो। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास 15 ml था ये, ठीक। अगर ये 1 ml था, ये 1 मोल था, तो ये कितना मोल था? x प्लस Y/4 मोल। अगर ये 2 मोल होता तो ये कितना होता? 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस Y/4, है ना, उसके उतने टाइम्स। अगर ये 15 ml है तो ये कितना होगा? 15 टाइम्स ऑफ x प्लस Y/4 ml। इतनी बात समझ में आती है? 15 प्लस x प्लस Y/4, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। इतना ml हमारे पास ऑक्सीजन हो गया। इतनी बात समझ में आती है? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब ये 1 मोल था तो ये कितना मोल था? 1 मोल। अगर 1 मोल हमने ये बर्न किया तो ये भी 1 मोल बर्न हो रहा था। अगर यहाँ पे ये कितना है हमारे पास? 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना मोल बनेगा यहाँ पे? 15x, ठीक है। ठीक है, ये 15 मोल ml है, तो फिर ये कितना बनेगा? 15x ml। इतनी बात समझ में आती है? हाइड्रोजन वाटर को हम कंसिडर नहीं करें क्योंकि वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए उसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम है, हमने कितना लिया था? 357 ml ऑक्सीजन, 357 ml हमने एयर लिया है। और इस एयर में, क्योंकि एनटीपी पे है बेटा, एनटीपी मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या होता है? पानी लिक्विड में होता है ना। Y/4 समझ में नहीं आया तो फिर एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस Y/2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है? 2x प्लस Y/2, दोनों तरफ हमें बराबर रखना है ना। तो ये क्या है? इसका अगर मैं 21% कर दूं इतना ml, तो यही बराबर होगा आपका x प्लस Y/4 के बराबर। आइडोमेट्री के क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप उसको आइडोमेट्री वर्ड से आप पागल हो जा रहे हो, ठीक है। वो मत सोचो, कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, मोल कंसेप्ट पता है ना आपको? ब्रह्मास्त्र पता है ना?
तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने बोला कि आइडियोमेट्री का क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली, इसको सॉल्व करके बताओ कितनी आंसर आएगी, 5, हाँ 4.998, तो मतलब अप्रोक्सीमेटली x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, 5। अब आपकी शिद्दत पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। और अगर टाइम नहीं है तो क्या करोगे, ऑप्शन चेक करोगे। चलो लेकिन मैं आपको पूरा बता देती हूँ, यहां से आप ऑप्शन चेक करके आंसर निकाल सकते हो 1 मिनट में, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अब इसमें एक और चीज गिवन है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस है, जितने भी गैसेस मिक्सचर है उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो गिवन है आपको कितना, 327 ml, ठीक है, 327 ml। अब यहां से आप करोगे टोटल वॉल्यूम देख लोगे, इसका वॉल्यूम कितना बचा, इसका वॉल्यूम कितना बचा और इसका वॉल्यूम कितना बचा, सबको ऐड करके आप क्या निकालोगे, 327 ml। यहां से आपका दूसरा इक्वेशन आ जाएगा और दोनों को आप सॉल्व कर दोगे, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो क्या हो जाएगा आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इतना लॉन्ग मेथड जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पहले इक्वेशन से ही ऑप्शन चेक करो, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन आपको पता है टाइम कम होता है, आप दूसरा इक्वेशन लिखो फिर पूरा सॉल्व करो, इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, जो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट्री क्वेश्चन है वो मैं नहीं बता रही हूँ, जिसमें फॉर्मूला पुटिंग करना है वो मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगी तो आप लोग का फॉर्मूला याद करने का क्या, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, या फिर बोलूं गैसियस स्टेट का एक ही मूल मंत्र है। ये चैप्टर अगर अच्छे से करना चाहो तो एक ही काम कर सकते हैं, क्या, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में किया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो थोड़ी बहुत थ्योरी भी थी, ठीक है, पोस्टुलेट्स वगैरह याद करने थे, लेकिन देखो फॉर्मूला नहीं पता, चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मतलब आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की, ठीक है। तो फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो फिर आप एक काम करो, एक A4 साइज का शीट लो, क्योंकि ये चैप्टर पूरा ही फॉर्मूला बेस्ड है, और उस पे सारे फॉर्मूले लिख लो। मैंने भी ऐसे ही किया था, कम से कम इसके 30-40 क्वेश्चन फॉर्मूले निकलेंगे आपके, ठीक है, अगर सारे फॉर्मूले लिखने लगोगे। और वो क्या करो, अभी मैं अपने स्कूल टाइम की बात कर रही हूँ, अभी की नहीं, ठीक है। तो फिर आप लोग जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का बनाया होगा ना आपने, क्योंकि ये सारी चीजें है ना आपके मेंस या नीट के एग्जाम या फिर इवन एडवांस के एग्जाम के एक दिन पहले सबसे ज्यादा काम आने वाली है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए आपका बाद में एग्जाम के एक दिन पहले इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट ना करो, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी बना के और अपने पास में रख लो ये, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि डेविएशन सबसे ज्यादा कब होगा, डेविएशन ज्यादा कब होगा, जब z की वैल्यू ज्यादा होगी। z क्या होता है, pv बराबर pv अपॉन nRT, है ना। ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट कर दे तो क्या होगा, जब प्रेशर हाई होगा, z की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर क्या होगा, लो। तो ये हो गया आपका ऑप्शन 2, पीवी अपॉन एनआरटी भी करते हैं, ठीक है, आइडियल गैस की बात कर रहे हो ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज 1, यू ऑल नो दैट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, 19 पर आइए। 19 पे आपको क्रिटिक कुछ वैल्यूज गिवन है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है टेबुलर फॉर्म में। अब आधे बच्चे टेबल देख के ही बेहोश हो जाते हैं, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर की बुकलेट लगाई है, उसमें अराउंड 100 कुछ क्वेश्चन थे, 120 क्वेश्चन थे, और मोल कंसेप्ट की बुकलेट लगाई, उसमें 104-5 क्वेश्चन थे, ऐसे थे। और तुमको गैसेस बुकलेट भारी लग रही है क्योंकि उसमें 60 क्वेश्चन है। वाह, क्यों भारी लग रही है? क्योंकि आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद है, इसलिए बड़ा लग रहा है। एक बार फॉर्मूला याद कर लो, ये गैसेस का कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। जो सेफ चैप्टर्स है ना, जो सेफ चैप्टर्स होते हैं, उसमें गैसियस स्टेट एक वन ऑफ द सेफेस्ट चैप्टर है, कि अगर आपको फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं पता तो भी सीधे फॉर्मूला आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। टेबलो फॉर्म में आपको कुछ वैल्यूज गिवन है, और हमसे क्या पूछ रहा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मेरे को पता है, मेरे को ये वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? 8A अपॉन 27 RB। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? वॉन-डेर-वाल पैरामीटर दिया है, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, TC हाईएस्ट होने के लिए A सबसे ज्यादा होना चाहिए और B सबसे कम होना चाहिए, अब मेरे को कुछ नहीं करना, सब में A और B की वैल्यू देखनी है। तो A सबसे ज्यादा देखो कौन सा है, 4, 8, 6 और 12 में 12 A हाईएस्ट है, और 0.027, 30, 32 और 27 में 27 सबसे कम है, तो फिर ऑप्शन डी में आ रहा है वो, तो डी आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होते हैं। अब आते हैं मेंस क्वेश्चन पे। आधा घंटा तुम लोगों ने इसमें वेस्ट कर दिया ना, आधा घंटा लग गया, बताओ। अब इसमें हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, मेंस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 3 फ्लास्क है, CH ये, ठीक है, 3 फ्लास्क है जिसमें कोई कोई गैस है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि कब इसके, क्या बोल रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब होंगे इसके। अब मॉलिक्यूल्स पूछा है बच्चे, तो इसमें मेरे को ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल चाहे C12H22O11 का ही क्यों ना हो, ये क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये देख के घबराना नहीं है, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT होता है। मतलब अगर सारी चीजें कांस्टेंट कर दे तो फिर n क्या हो जाएगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, PV बाई RT पे, ठीक है। V कांस्टेंट है सबके लिए, R कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर और टेम्परेचर पे। मतलब अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर ABC का क्या रख दूं, सेम रख दूं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी, टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, हाँ, कि एक गैस है A और एक गैस है B। ये था आपका 500 ml 500 ml और 1000 टॉर, और ये है आपका, देखो अब इसमें सारे वॉल्यूम, सारे जो यूनिट्स हैं दोनों तरफ सेम है, इसलिए मुझे क्या करनी है, इसकी यूनिट चेंज नहीं करनी है। तो ये 1000 ml है और ये कितने टॉर पे है, 800 टॉर पे। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है और इसको एक वेसल में रख दिया है। अब गैस को तो क्या कर सकते हैं, किसी भी वेसल में रख लो, इसको मैं क्या कर सकती थी, 400 लीटर के भी उसमें रख सकती थी, कंटेनर में। तो गैस क्या होता है, जिस भी वॉल्यूम में रखोगे उसका वॉल्यूम क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, अब पानी में क्या है, पानी में क्या होता है कि आपने 100 ml पानी लिया और उसको आपने 1 टन की टैंकी में क्या कर दिया, भर दिया, तो पानी तो अभी भी 100 ml होगा उसमें,
ठीक है। लेकिन गैस के साथ ऐसा नहीं होता है कि गैस को आपने अगर इतना छोटा लिया तो गैस ये पूरी इसमें है, गैस को आपने इतने बड़े कंटेनर में रख दिया, अब ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको दूसरे कंटेनर में रख दिया जिसका 2 लीटर है, तो 2 लीटर मतलब 2000 ml। अब यहां पे हमें प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या होंगे, मान लो इसका Na है और इसका Nb है, तो दोनों को जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल Na प्लस Nb हो जाएगा 800 टॉर। Na प्लस Nb हो जाएगा, क्योंकि मोल्स तो क्या होते हैं, एडिटिव नेचर के होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, Na क्या हो जाएगा, P1V1 अपॉन RT प्लस P2V2 अपॉन RT इज इक्वल्स टू Na प्लस Nb। हमें प्रेशर हम ऐड नहीं कर सकते हैं दोनों का ऐसे ही, तो हम प्रेशर मान लेते हैं P है, और ये क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, वॉल्यूम को हम ऐड कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा RT, RT 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 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 500 प्लस 1000 इंटू 800 इज इक्वल्स टू P इंटू 2000। सॉरी, ये V1 प्लस V2 नहीं होगा, जो हमने वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम लिया था Na प्लस Nb, जरूरी नहीं है V1 प्लस V2 हो, ये PV अपॉन RT के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे V जो है हमने 2000 लिया है, ठीक है, RT कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा P इंटू 2000। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारे प्रेशर की वॉल्यूम आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, समझते हैं थोड़ा। मैंने टारगेट बनाया था कितने क्वेश्चन करने का, 30 क्वेश्चन करने का, हर बार ऐसे ही होता है। अब देखो क्या है इसमें, क्या बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 2 फ्लास्क है, मैं ऐसे मान लेती हूँ फ्लास्क को, दो फ्लास्क है इक्वल वॉल्यूम का। No, if you are a non-medical student or a medical student, doesn't matter, you have to do the mains question only. ठीक है, they have the same volume। अरे वॉल्यूम तो सेम लग ही नहीं रहा, अब सेम लग रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इनको हमने क्या किया, एक बहुत ही नेग्लिजिबल वॉल्यूम के उससे इसको हमने अटैच कर दिया। ठीक है, एडवांस आपका जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो एडवांस के क्वेश्चंस लास्ट में डिस्कस होंगे, पहले आप मेंस पे फोकस करो, नहीं तो ऐसे पागल हो जाओगे। ठीक है, पहले फोकस ऑन मेंस एंड साथ और अपने कंसेप्ट क्लियर करो, एंड देन वी विल गो फॉर द एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये दो ऐसा था, अब इसमें बोल रहा है कि इन दोनों का, ये अगर सेम टेम्परेचर पे था, पहले ये फ्लास्क 1 मान लेती हूँ, ये फ्लास्क 2 मान लेती हूँ, पहले टेम्परेचर सेम था, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस था, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ 273/27, 300 केल्विन था। ठीक है, दोनों का, और प्रेशर कितना था, प्रेशर भी गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रेशर गिवन था कितना 0.5 atm। अब क्या किया देखो कहानी, और कितना था, दोनों में मिला के बोल रहे, दोनों का बोल रहे हैं ना, स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, दोनों में प्रेशर कितना था 0.5 atm, और दोनों इक्वल वॉल्यूम में हैं, और जो आपका मोल है वो कितना गिवन है, ऑब्वियसली दोनों का मिला के ही मोल गिवन होगा, कितना 0.57 मोल। ठीक है, तो अब बताओ एक में कितना मोल होगा, अगर टोटल 0.7 मोल है, वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम इक्वल है, तो मोल क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा सिंपली। तो इसमें भी 0.35 मोल था इनिशियली, और इसमें भी 0.35 मोल था। इतनी बात क्लियर है सबको, इतना क्लियर है।
अब देखो, अब इसको हीट कर दिया है हमने, अब ऑब्वियसली इसको फ्लास्क 2 को हमने हीट कर दिया और इसको हम ले आए 400 केल्विन पे। अब देखो जैसे ही इसको हीट किया, अब इसका प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, और यहां से इसका प्रेशर इधर जा रहा होगा और इधर भी प्रेशर बढ़ रहा होगा। यस और नो? ठीक है, अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो जो फाइनल प्रेशर आएगा वो 0.5 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और अब हम समझ जाते हैं। अब देखो जब हीट करेंगे तो इसके मोल घटेंगे या बढ़ेंगे? अब इसके मोल उठ के यहाँ पे जाने लगेंगे, तो ये 0.35 से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, -n, और ये क्या हो जाएगा, वही मोल क्या हो रहा है, अल्टीमेटली तो मोल्स बराबर ही होने हैं, और ये क्या हो जाएगा 0.35 से जितना यहाँ पर आएगा उतना ही ये इधर बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम फाइनली क्या, वॉल्यूम तो बराबर है ही, एक टाइम पे दोनों का, ये जब हीटिंग इसका बंद हो जाएगा 400 केल्विन पर आ जाएगा तो प्रेशर भी बराबर हो जाएगा दोनों का। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, PV इज इक्वल्स टू N, मतलब 0.35 प्लस N R इंटू 300 केल्विन फ्लास्क 1 के लिए, और फ्लास्क 2 के लिए मैं ये भी लिख सकती हूँ कि उसका भी प्रेशर बराबर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसकी वजह से, सब इसकी वजह से हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा 0.35 माइनस N R इंटू 400। ठीक, अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, अब मेरे N की वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू बताओ कितनी आई, यहाँ पे सॉल्व करके बताओ N की वैल्यू कितनी आई। R से R कैंसिल, PV से PV कैंसिल, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर रह जाएगा। N की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.5 के बराबर। किसी ने किया नहीं क्या ये क्वेश्चन, सबका ही डाउट था ये। N आ गया आपका 0.5, अब 0.5 आ गया तो इसका फाइनल मोल कितना हो जाएगा 0.3, और इधर फाइनल मोल कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, देखो बात क्या होती है, क्वेश्चन आपने भी किया होगा सही तरीके से, मैंने भी सही तरीके से किया है, किसी अगर तीसरे बच्चे से पूछो उसने भी सही तरीके से किया होगा, अगर मैं किसी टीचर से भी पूछूं तो उसने भी सही तरीके से किया होगा, सारे तरीके सही होते हैं, बट क्या होता है कभी कभी तरीका अलग अलग होता है, तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा तरीका आपको ज्यादा सही लग रहा है, आप वो तरीका अपना सकते हैं। हो सकता है मेरा तरीका आपको लेंदी लग रहा हो, लेकिन मेरे को हर चीज समझानी है, ठीक है, मेरे को हर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना है, और प्रैक्टिकल जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे उससे भी समझाना है। मोल्स इक्वल कैसे रखोगे बेटा, यहाँ पे जब अगर हीट करें, ये अगर इतना यहाँ पे ये बंद होता तब मोल्स क्या होते, जितने होते वो इसी में घूमते रहते, लेकिन ये क्या है, यही तो पैसेज दे रहा है मोल्स के इधर उधर होने के, तो इसलिए मोल्स इक्वल नहीं होंगे। अब ये 0.3 मोल हो गया, ये 0.4 मोल हो गया, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, किसी भी एक में रख के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलो इसमें रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0.PV, P मतलब P कितना था फ्लास्क 1 में 0.5, और V कितना है आपका, V मान लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना था, देखो टोटल प्रेशर, एक सेकेंड, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा NRT के बराबर, ठीक है। प्रेशर कितना था 0.5 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारा, हमें नहीं पता वॉल्यूम कितना है, N कितना था टोटल 0.7, और R कितना था, R तो कांस्टेंट था, और ये T कितना था हमारा 300। यहां से आपका टोटल वॉल्यूम कितना था 2V था, ठीक है, तो यहां से आपकी वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, ना, PV इक्वल्स टू NRT से वॉल्यूम आ गया। सो गए क्या सारे,
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। अब हमें वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, तो दोनों में से किसी के भी पे लगा के, और नंबर कितना आ रहा है 33.6, हाँ तो उसको डिवाइडेड बाई 2 भी तो करोगे ना, 2v नहीं, ये 2v है, तो 33.6 आ रहा है, तो v कितना आ जाएगा 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग आ गया। अब दोनों में से किसी पे भी रख के पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा दो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर मैं लगा देती हूँ तो ये हमें प्रेशर निकालना है, ये हो जाएगा 17 पॉइंट कितना 8 समथिंग, 17.87। नंबर ऑफ मोल इधर कितना है 0.3, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर कितना है 400। अब क्या आ जाएगा यहाँ से प्रेशर, और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.57, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे समझ में आ गया क्वेश्चन। थोड़ा तो ब्लर रहेगा बोर्ड, कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लो, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, उसमें देख लेना अच्छे से। अभी सिर्फ जो मैं बोल रही हूँ वो तो क्लियर होगा ना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था। वैसे तो ये जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मेरे को समझाना पड़ रहा है आपको साथ साथ में, तो अगर आपको समझ में आ गया तो आप भी जल्दी कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल अ प्योर सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस एग्जिबिट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रेशर हमें गिवन है कितना 1 atm, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है कितना 1 मोल पर लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट, अच्छा ठीक है। अब देखो हमें तो पता है भाई पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो नहीं पता, लेकिन कंसंट्रेशन होता क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, और एन बाई वी क्या होता है कंसंट्रेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू सी आर टी, और इसे हम सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्या कैसे हो गया, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना। एक तो तुम लोग ऐसे पूछते हो जैसे कि कभी कुछ मतलब केमिस्ट्री का एबीसी आता ही नहीं है। तो P इज इक्वल्स टू एन बाई वी लिख सकती हूँ मैं, एन बाई वी आर टी लिख सकती हूँ, और एन बाई वी क्या होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी को क्या लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन, तो P इज इक्वल्स टू सी आर टी भी तो लिख सकती हूँ, घबरा क्यों गए, ठीक। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहे हैं कि ए बी दो आइडेंटिकल वेसल हैं, ठीक है। ए में हमारे पास 15 ग्राम इथेन है और इथेन, और बी में हमारे पास 75 ग्राम, 75 ग्राम कोई गैस है X2, ठीक। सेम टेम्परेचर पे है, हमसे पूछ रहा है वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी हमें पूछ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि सेम टेम्परेचर पे है, सेम वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या होगा एट सेम टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बराबर होंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे होगा 15 अपॉन इथेन का क्या होता है मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ इथेन,
ठीक है 30, और ये है 75 ग्राम, इसका मुझे मोलर मास नहीं पता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 में जाएगा, और m हमारा कितना आ जाएगा 150, और वेपर डेंसिटी क्या होता है m/2, मतलब 150/2, 75। ठीक, इजी क्वेश्चन था बहुत। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। R किस पे डिपेंड करता है? हाँ, सिंपलेस्ट तो क्या मैं क्या यहाँ पे रेटिंग करने आई हूँ क्या? वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत हार्ड भी लगे, हो सकता है ये क्वेश्चन बहुत इजी भी लगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। क्या बोल रहे हैं कि R किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? R तो एक कांस्टेंट है, वो ना P पे डिपेंड करता है, ना R पे डिपेंड करता है, ना N पे डिपेंड करता है, ना V पे डिपेंड करता है, ना T पे डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड किस पे करता है आपको पता है? R की आपने अलग अलग यूनिट्स देखी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये यूनिट्स पे डिपेंड करेगा कि हम मेजरमेंट की कौन सी यूनिट ले रहे हैं, तो आपका R उसके लिए करस्पॉन्डिंग डिफरेंट आता है। ठीक है, अब हम आते हैं डाल्टन्स लॉ। अब इसमें सारा PV इक्वल्स टू NRT पे क्वेश्चन है, नीचे का मैंने देखा था सॉल्व करके, सारे ही ऐसे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 14th कर लेते हैं, चलो। If the pressure of gas contained in a closed vessel is increased by 0.4%, क्या बोल रहे हैं कि प्रेशर किसी गैस का किसी वेसल में कितने परसेंट से इंक्रीज कर दिया है? 0.4% से इंक्रीज कर दिया है, जब हमने उसको हीट कर दिया किससे? 1 डिग्री सेल्सियस से जब हीट कर दिया। ठीक है, तो तुम लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो जब डीपीपी में होता है? तो अगर मान लो अर्लियर प्रेशर x था, तो बाद में प्रेशर कितना हो गया? 0.4/100x हो गया ना। n और v कांस्टेंट था, जब सेम उसका है n और v कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? क्या कर लोगे यहाँ पे? P1/P2 इज इक्वल्स टू T1/T2, और T2 क्या है? T1+1। T2 क्या है? T अपॉन, अगर मैं इसको T मान लूं तो T/T+1, और ये क्या हो जाएगा? X/X 1 + 0.4/100। x से x कट गया, और यहाँ पे आप T की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, जहां पे आपके अपॉन में क्वेश्चन आता है वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब आते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय। ठीक है, हम मान लेते हैं इक्वल वेट है। आगे हम क्वेश्चन नंबर इस पे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? P टोटल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, और पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, मीथेन है ना, इथेन है, सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन का मान लेते हैं P2, ये क्या हो जाएगा? PT/X2। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसको अपॉन करेंगे तो N1 और N2 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? N ऑफ हाइड्रोजन अपॉन N ऑफ कितना? इथेन, N2। ठीक है, और ये आपको गिवन है, रेशियो पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर का, तो ये क्या हो जाएगा? वेट अगर बराबर है तो ये हो जाएगा W/2, और ये हो जाएगा आपका W/30, तो 15/1, 15:1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ गैस है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, और जो 20% जो है वो हमारा है हाइड्रोजन। तो अगर मैं मान लेती हूं कि 100 ग्राम है आपका क्या वेट, टोटल वेट अगर 100 ग्राम है, क्योंकि वेट देखो ऊपर नीचे हमें क्या करना है? कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर 100 ग्राम ये है तो जिसमें 20 ग्राम क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन,
और 80 ग्राम क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी, तो पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, सबसे पहले टोटल मोल निकाल लेते हैं। अगर ये 20 ग्राम है तो ये इसका मोल कितना हो जाएगा 20/2 दैट इज 10, और इसका मोल कितना हो जाएगा 80/32, 80/32 मतलब 5/2, तो टोटल मोल कितना हो गया आपका इन दोनों का 25/2 हो गया आपका टोटल मोल। और आपसे पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मतलब पी टोटल, पी टोटल आपको गिवन है ना क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, हाँ 1 बार प्रेशर आपको गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा पी टोटल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 1 ही है, ये हो जाएगा 10 अपॉन 25/2, ठीक है, ये कितना 20/25 मतलब 4/5 मतलब 0.8 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, 21 इजी क्वेश्चन है, वैसे देख के आधे बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक गैस है जो कि ऐसे भी एग्जिस्ट करता है और ऐसे भी एग्जिस्ट करता है, मतलब एक ही टाइम पे ए में भी एग्जिस्ट करता है और A2 में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये पता है ना, ये एरो क्या बता रहा है कि ये दोनों ही अगर कंटेनर में ये गैस है तो ये कुछ ए में एग्जिस्ट करता होगा और कुछ A2 में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, अब इसका वेट का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, हमारे पास पता है इसका मोलर मास है हमारे पास कितना 46 ही है ना, 48, ए का मोलर मास है 48 और इसका मोलर मास है 96। ठीक है, अगर मैं इसका वेट देखूं तो ऑब्वियसली अगर ये 1 मोल है तो इसका वेट कितना हो जाएगा 96 ग्राम, और ये 2 मोल है तो इसका भी वेट कितना हो जाएगा 96 ग्राम। मेरे कहने का क्या मतलब है कि दोनों का वेट क्या है बराबर है, किस रेशियो में है 1:1 रेशियो में इसका वेट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो मैं मोल निकालती हूं, टोटल 96 ग्राम है, ठीक है, तो कितना मोल हो जाएगा इसका, ये 1 था तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2। एक सेकेंड रुक जाओ, मेरे को कहीं गलती हो रही है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 है ना, हाँ 48 ग्राम, सॉरी सॉरी, हमने ओरिजिनली कितना लिया है, हाँ हाँ समझ गई मैं, हमने कितना लिया था टोटल 96 ग्राम लिया था, मतलब मोलर रेशियो कितना होगा 1:1 होगा, मोलर वेट का रेशियो कितना होगा 1:1 होगा। ठीक है, तो मतलब अगर 96 ग्राम हमने टोटल लिया था वेट, तो उसमें से 48 ग्राम ए होगा और 48 ग्राम A2 होगा। अब आ गया समझ में, ठीक है, नहीं नहीं मैंने वो ऊपर क्वेश्चन देखा नहीं था, 48 ग्राम ये होगा और 48 ग्राम ये भी होगा। ठीक है, ये वेट गिवन है, ये तो आपका टोटल वेट गिवन था, अब उसमें से मैंने देखा कि दोनों में एग्जिस्ट करे तो 1:1 के रेशियो में कर रहा होगा, तो 48 ग्राम 48 ग्राम। अब क्या होगा, अब इसका मैं मोल निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा कितना
48/50 गिवन है। अच्छा ठीक है चलो, तो ये कितना हो जाएगा 48/48, मतलब ये हो गया आपका 1 मोल। अगर ये 2 मोल था तो ये कितना मोल बन रहा था 1 मोल, तो ये अगर 1 मोल है तो ये कितना बनेगा आपका हाफ मोल। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा 3/2 मोल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, 1:1 गिवन है। अब क्या हमें टोटल मोल पता है, हमें प्रेशर पूछा है, तो PV इज इक्वल्स टू NRT कर देंगे। PV इज इक्वल्स टू NRT, P गिवन है, R गिवन है, N 3/2 हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन है, P निकल जाएगा। चलो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। देखो, एक कंपाउंड है A जो कि डायमर बनाता है, डायमर मतलब खुद से जुड़ के A2 बना लेता है, इसको डायमर बोलते हैं। A3 अगर लिखती तो ये ट्राइमर होता। ठीक है, तो ये कंपाउंड है A जो कि डायमर बनाता है, तो एक टाइम पे ये A में भी एग्जिस्ट करता है और कुछ A2 में भी एग्जिस्ट करता है। अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 50% एग्जिस्टेंस है इसका, दोनों में 50-50 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 50-50 एग्जिस्ट करता है, तो मतलब वेट का रेशियो क्या होता होगा 1:1। ठीक है, तो अगर टोटल हमने 96 ग्राम ऑफ कंपाउंड लिया और ये 50% किस में कन्वर्ट हो गया A2 में, तो ये कितना कन्वर्जन हो गया 50% कन्वर्ट हो गया 48 ग्राम इसने ये बना लिया, और बाकी बचा हुआ 48 ग्राम बेचारा A में ही है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं, ये देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। A का मोलर मास कितना है 48, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 मोल। ये कितना है 96, तो यहाँ पे कितना आ गया हाफ मोल। टोटल मोल वेसल में कितना हो गया 1 + हाफ, टोटल मोल कितना हो गया 3/2 मोल। 3/2 मोल हो गया। अब बस PV इक्वल्स टू NRT लगाओ, सारी वैल्यूज आपको पता है, P की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। 22 भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो हमारे पास क्या था 2 मोल, 1 मोल हमारे पास आर्गन था, हमारे पास CO2 2 मोल था, हमारे पास ऑक्सीजन था कितना 4 मोल 3 मोल, और N2 हमारे पास था 4 मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब क्या बोला इसमें कि अब हमारा जो टोटल प्रेशर है इसमें मान लो कुछ था PT, तो विदाउट चेंजिंग द टोटल प्रेशर हमने क्या निकाल लिया 1 मोल ऑक्सीजन निकाला, सिर्फ 1 मोल ऑक्सीजन निकाला। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 3 3 6 4 10 मोल। ठीक है, अब हमने 1 मोल निकाल लिया, तो टोटल मोल कितना हो गया, 1 मोल निकालने पे टोटल मोल हो गया 9 मोल। ठीक है, और टोटल ऑक्सीजन का कितना मोल हो गया, पहले 3 मोल था, अब इसमें से हमने -1 मोल कर दिया, तो बाद में कितना मोल रह गया इसमें 2 मोल। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन इधर पहले ऑक्सीजन का कितना था 3/10, अब कितना हो गया 2/9। टोटल प्रेशर सेम ही रखा है हमने। ये आपके मोल्स गिवन थे, इसमें से आपने क्या किया 1 मोल ऑक्सीजन निकाल लिया। ठीक है, 1 मोल ऑक्सीजन निकाल लिया, तो कितना मोल ऑक्सीजन रह गया 2 मोल। पहले टोटल मोल 10 मोल था, अब टोटल मोल 1 मोल निकालने के बाद 9 मोल हो गया, मतलब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन 3/10 था, तो यहाँ पे कितना हो गया 2/9। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब टोटल प्रेशर हमारा सेम ही है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है PT इंटू XO2। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि PO2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 पहले जो था पहले कंडीशन में वही हो जाएगा PO2 अपॉन
XO2 किस कंडीशन में? दूसरे कंडीशन में, ठीक है, इतना क्लियर है? 2/9 क्यों नहीं समझ में आया बेटा? 3 मोल ऑक्सीजन थे, 3 मोल में से 1 मोल निकाल लिया, कितना मोल बचा? अब मैं प्लस माइनस सिखाऊं? 3 - 1 कितना? 2। 10 - 1 टोटल मोल में तो माइनस हो गए 9, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया? 2/9। पहले कितना था? 3/10। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सिर्फ कर लो, उसके बाद कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या हो जाएगा? P1 में मान लेती हूँ पहले वाला था, P2 बाद वाला था, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा, मतलब 3/10 अपॉन 2/9, मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि 27/20, ये हो गया। परसेंटेज चेंज पूछ रहा है बच्चे। अब परसेंटेज चेंज देखो, ऑलरेडी क्या था, इसका मोल कम होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? डिफरेंस P1 - P2, ठीक है, अपॉन ओरिजिनली कितना था। मार्क्स कैसे निकालते हो परसेंटेज का? टोटल कितना था ओरिजिनली? P1 इंटू 100, ऐसे निकालते हो ना। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 - P2/P1 इंटू 100? P2/P1 कितना हो जाएगा? 1 - 20/27 इंटू 100, मतलब 7/27 इंटू 100। यही तो है आंसर, ठीक है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 26% के अराउंड।